आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स में बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता से संबंधित। लेकिन इससे पहले चलिए कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है एमसीक्यू के रूप में वो है, किस नौसैनिक अड्डे पर सर्वेक्षण पोत श्रेणी के इच्छक जहाज को नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या फिर कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कोच्चि। आईएनएस इच्छक को नौसेना में कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर शामिल किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? बोत्सवाना, अंगोला, भूटान या फिर मंगोलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी अंगोला। अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। ये प्रश्न हमें याद रखना है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं का ही डिस्कशन करते हैं। इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जो हमें लगता है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं से संबंधित करंट अफेयर्स इन वीडियोज में हम डिस्कस करते हैं। अगले एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि किस देश ने अभी हाल ही में परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, इजराइल या फिर रूस। इसका जवाब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट चीता से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर अभी हाल में करंट अफेयर्स में है, उसके बाद इसका जो उत्तर है उस एमसीक्यू का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को भारत में हस्तांतरित करने की औपचारिक घोषणा की है। यानी एक अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, इसने भारत को 8 चीते दान में देने की घोषणा की है। अब यहाँ बात होती है प्रोजेक्ट चीता की। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? इसे भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत में लाना और इन्हें फिर से बसाना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट चीता के लिए जो प्रयास किए गए बसाने के लिए भारत में, उसकी शुरुआत 2009 में ही हो गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर उस समय पाबंदी लगा दी और अंततः 2020 में प्रोजेक्ट चीता को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत ने चीता संरक्षण कोष CCF चीता कंजर्वेशन फंड के साथ साझेदारी की है, जो 1990 में नामीबिया में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये फैक्ट भी जरूर याद रखिएगा कि भारत का जो प्रोजेक्ट चीता है ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो चीता संरक्षण कोष के सहयोग से किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 1990 में नामीबिया में हुई थी। छत्तीसगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। ये छत्तीसगढ़ की एक रियासत थी कोरिया। 1947 में उन्होंने 3 एशियाई शेरों का शिकार कर दिया। इन तीनों चीतों के शिकार के बाद भारत सरकार ने 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया था। प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें तो यह विशाल जंगली मांसाहारी जानवर का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हस्तांतरण का विश्व का पहला कार्यक्रम है। इसके तहत 2022 में इसकी जब शुरुआत हुई तो नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए थे और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए गए, 12 चीते मंगाए गए थे और अब 2025 में बोत्सवाना से 8 चीते भारत मंगाए जा रहे हैं। और इन सभी चीतों को कहाँ पर रखा जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का एक पार्क है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इन्हीं में इन चीतों को बसाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं चीते के बारे में। तो चीतों की 2 प्रजातियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक चीता है अफ्रीकी चीता और दूसरा है एशियाई चीता। अफ्रीकी चीता जो है ये अभी इसकी जनसंख्या काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है इनकी। लेकिन जो एशियाई चीते हैं ये एकदम विलुप्ति के कगार पर हैं और मात्र 10-12 चीते, 2-3 चीते बचे हुए हैं। कहाँ पर? ईरान में। ईरान में ही मात्र एशियाई चीते हैं और इनकी संख्या 2-3 है।
और वहीं जो अफ्रीकी चीते हैं ये बहुत अधिक संख्या है इनकी। और ये जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसमें इन चीतों की भरमार है। और ये सारे देश जो ऊपर हम देख रहे हैं, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ये वहीं कालाहारी मरुस्थल के आसपास वाले क्षेत्र से ही इन चीतों को हम भारत ला रहे हैं। तो चीतों के बारे में ये जानकारी याद रखिएगा। अफ्रीकन चीता जो ये वल्नरेबल है, और एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की स्टेटस के अनुसार। वहीं अब बात कर लेते हैं बोत्सवाना की, जहाँ से ये चीते मंगाए जा रहे हैं। तो आप ये अफ्रीका का मैप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये जो आप देश देख रहे हैं ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन, जो कि नोटवाने नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद इस देश के किनारे किनारे और कौन कौन से देश हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये जो देश है मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ये नामीबिया देश है, और यहाँ पर ये जिम्बाब्वे देश है, और यहाँ पर ऊपर में ये जाम्बिया देश है। तो ये 4 देश हैं जिससे ये देश यानी बोत्सवाना घिरा हुआ है। और ये एक लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड देश, जिसे आप हिंदी में स्थलबद्ध देश कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये देश चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, कहीं भी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर हमारे एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश स्थलबद्ध हैं, तो उसमें से ये बोत्सवाना का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसकी राजधानी भी हमने बात कर ली कि इसकी राजधानी कौन है। इसकी राजधानी गैब्रोन है, जो कि नोटवाने नदी के किनारे अवस्थित है। अब यहीं बोत्सवाना से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है हीरा से संबंधित। ये विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये फैक्ट कई बार UPSC, UPPCS या किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो पूछा जाता है कि हीरा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो बोत्सवाना, ये आप याद रखिएगा। अब बोत्सवाना से ही संबंधित एक मरुस्थल है जो है कालाहारी डेजर्ट या कालाहारी मरुस्थल। ये जो आप एकदम मैरून कलर में क्षेत्र देख रहे हैं ये कालाहारी मरुस्थल है, और यही मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल ही चीतों का अस्थायी निवास है। जो आपके अफ्रीकी चीते हैं इसी क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल किस किस देश में अवस्थित है, तो इसका ज़्यादातर हिस्सा आपके बोत्सवाना में अवस्थित है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये देखिए, ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना में लगभग 70% डेजर्ट है। बोत्सवाना का जितना भी एरिया है उसका 70% मरुस्थल है, और उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। ये हम देख लेते हैं। इसके बाद ये मरुस्थल साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। ये इसका जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है साउथ अफ्रीका का, ये कालाहारी मरुस्थल है, और यहाँ पर ये नामीबिया देश अवस्थित है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये नामीबिया है। नामीबिया का कुछ क्षेत्र, साउथ अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, और जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना का 70% हिस्सा कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसी क्षेत्र में ये चीते पाए जाते हैं। जो हम पहली बार चीते ले आए नामीबिया से ले आए, फिर साउथ अफ्रीका से ले आए, और अब बोत्सवाना से 8 चीते हमने मंगाया है। बात बोत्सवाना की हुई है तो यहाँ से संबंधित एक स्टैटिक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसी देश में ओकावांगो डेल्टा अवस्थित है। ओकोवांगा एक नदी का नाम है, और इसका जो डेल्टा है उसे हम लोग कहते हैं ओकोवांगो डेल्टा। डेल्टा से आप लोग क्या समझते हैं कि एक ऐसी स्थलाकृति जो नदी द्वारा बनाई जाती है, और वो अक्सर समुद्र के किनारे बनाई जाती है। जब नदी समुद्र से मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। यही आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, लेकिन ओकोवांगो डेल्टा के केस में ये अलग है। ओकोवांगो नदी जो है, यहाँ पर आप देखिए इस मैप में, अफ्रीका के इस मैप में, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये ओकोवांगो नदी है, जिसका उद्गम अंगोला में होता है। ये जो देश है ये अंगोला है। अंगोला देश में इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी आ जाती है नामीबिया और अंगोला के बॉर्डर पर। इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती हुई ये नदी बोत्सवाना में प्रवेश करती है, और कालाहारी मरुस्थल तक पहुँचते पहुँचते एक दलदली या आर्द्र भूमि का निर्माण करता है। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ओकोवांगो डेल्टा।
ओकोवांगो डेल्टा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके बोत्सवाना का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है और ओकोवांगो नदी के द्वारा ओकोवांगो डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है। अब आ जाते हैं आज का जो हमारा तीसरा एमसीक्यू था, उसका उत्तर क्या है। ये पोसाइडन ड्रोन से संबंधित प्रश्न था। अब इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है, रूस के द्वारा अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए भी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।